तरह प्रभु शिव की आज्ञा के अनुरूप देवताओं ने इस धरा के पालक श्री हरि विष्णु का आवाहन किया। विष्णु जो हर रूप में इस धरा पर आए, कभी श्री राम तो कभी श्री कृष्ण का स्वरूप जाना, और हम सब ने उन्हें धारण किया। हे लक्ष्मीपति, हे कृपा निधान, हे कल्याणकारी, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृत्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भगवान् निश्चित रहो, अपने आप को भयमुक्त समझो। मैं सुकेश और सुकेश के पुत्रों को भली भांति जान रहा हूं। माली, सुमाली, माल्यवान नीच राक्षस धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। उनका विनाश निश्चित है। मेरा ये सुदर्शन चक्र उन्हें विनाश की ओर अवश्य लेकर जाएगा। भगवान विष्णु की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान विष्णु की जय। और इस तरह लक्ष्मीपति से आश्वासन प्राप्त कर सभी आश्वस्त हो गए और देव और सभी सुंदर आत्माएं प्रस्थान कर गईं। किंतु धरा पर युद्ध निश्चित था और विष्णु जो धरा के पालक हैं, उन्होंने उस युद्ध में अभूतपूर्व योगदान दिया। देव और दानव का युद्ध, और ऐसा युद्ध जिसने पूरी सुदर्शन से राक्षस माली मारा गया। माली के मरते मारा गया, राक्षसों के पांव भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की। और अंततः देवों की
विजय हुई। राक्षसों ने पाताल लोक में शरण ली और देवताओं ने श्री कुबेर को लंका सौंप उसका लोकपाल नियुक्त किया। और इस तरह श्री विष्णु पालक बन जब धरा पर आए तो धरा ने एक नया स्वरूप लिया और पुलत्स के पुत्र कुबेर का अभिषेक कर देवों ने उन्हें लंका सौंप दी और लंका का स्वामी बना दिया। महाराज कुबेर की, महाराज कुबेर की। रामायण सुर तरु की छाया, ओ दुख भय दूर निकट जो आया। राम सिया राम जय जय राम राम जय राम सिया राम जय जय राम। और विष्णु के भय से सुमाली माल्यवान अपने बंधु बांधवों के साथ रसातल में निवास कर रहे थे। चोट खाया घायल सुमाली तड़प उठा। लंका छिन जाने की पीड़ा उसमें दिखाई दे रही थी। घर खोने की तड़प उसे उकसा रही थी। लंका 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 में वापस जा पाएंगे। हमारी स्वर्ण नगरी लंका, जिसे हमारे लिए स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था, हमारी अपनी नगरी लंका, वो लंका अब उस कुबेर के हाथ। लोकपाल कुबेर, लोकपाल कुबेर के हाथों हमारी लंका ना इधर की नहीं और ना उधर की। कुबेर से लंका प्राप्त करने पर ही मेरे भाई मालिक के वक्त का प्रायश्चित पूर्ण होगा। मेरी इन आंखों के सामने लंका, लंका का वैभव और भाई मालिक की चीखें गूंजती रहती। मुझे लंका चाहिए, लंका चाहिए, लंका। परंतु अगर इस कार्य में मेरी मृत्यु हो गई तो नहीं नहीं नहीं, मेरे दैत्य कुल की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा? मेरा स्वप्न कैसे पूर्ण होगा? कैसे कैसे कैसे? क्या बात है पिताश्री? ये कैसी दशा बना रखी है आपने? आप ठीक तो है ना? ठीक? ठीक
कैसे ठीक हो सकता हूँ पुत्री? ना तुम्हारे भाई लंका प्राप्ति के लिए कुछ सोचते और ना भ्राता बाल्यवान आए दिन चौसर आखिर चपटी में लगे रहते हैं। रात दिन मदिरा में लिप्त रहते हैं। उन्हें कुछ सुध ही नहीं। हम कब तक यूं लंका से निर्वासित जीवन व्यतीत करते रहेंगे? पुत्री कभी सोचा है हमारे स्वर्ण भंडार, हमारी संपत्ति, हमारा पुष्पक विमान क्या हमें कभी वापस मिल पाएगा? समझाओ अपने इन भाइयों को, समझाओ कि वो इस लंका प्राप्ति के लिए कुछ सोचे। पिताश्री, जब ये आपका कहना नहीं मानते तो मेरा कहना तो कहाँ ही मानेंगे। परंतु हाँ, यदि मेरे लिए कोई आदेश हो तो मुझे अवश्य बताइए। लोहा ही लोहे को काटता है। शर्वा का बेटा योना आर्यवर्त और दैत्य वंश के संबंध, शर्वा का दूसरा बेटा पुत्री जी पिताश्री। लोहा ही लोहे को काटेगा, लोहा ही लोहे को काटेगा। तुम अपने भाइयों को छोड़ो, वो आजीवन कुछ नहीं करेंगे। अब तुम ही हमें उबार सकती हो कैसे? कैसे पिताश्री, बताइए कैसे? मैं अपने भाइयों का जीवन कैसे सुधार सकती हूँ, बताइए। तुम्हें एक विशेष कार्य करना होगा पुत्र। तुम अब विवाह योग्य, तुम्हें विवाह करना होगा। विवाह करना होगा? और किससे विवाह करना होगा पिताश्री? और मेरे विवाह करने से इनका क्या लेना देना? संबंध है पुत्री, संबंध है। और सिर्फ तुम्हारे भाइयों का ही नहीं, हम सभी दानवों का जीवन सुखद होगा। हाँ, हम सभी दानवों का जीवन सुखद होगा, हम सभी का। हाँ, हाँ, तुम्हारी एक विवाह से। ये आप क्या कहते हैं पिताश्री? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पुत्री, तुम्हें विवाह करना होगा, परंतु तुम्हें अकेले जाकर विवाह करना होगा। ऐसा कौन है वो आखिर जिससे मुझे अकेले जाकर विवाह करना होगा? कौन है वो? वो है लोकपाल का वंशज विद्वान ब्राह्मण। ब्राह्मण? एक ब्राह्मण और मुझसे विवाह? नहीं 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 पिताश्री, एक ब्राह्मण मुझसे विवाह क्यों करेगा? आप मुझसे ठिठोली कर रहे हैं। नहीं नहीं पुत्री, वो तुमसे अवश्य विवाह करेगा। अरे सुमाली की पुत्री दैत्य कन्याओं में सबसे सुंदर, सबसे गुणी और सबसे रूपवान है। मैंने देखा है इन देवों की अप्सराओं को, जो तुम्हारे रूप के आगे कुछ भी नहीं। मैं जानता हूं इन नारियों को जो अपनी स्त्री के रूप के आगे विवश हैं।
और उनकी यही व्यवस्था हमारी मुक्ति का कारण बनेगी। क्या मुक्ति? कैसी मुक्ति पिताश्री? पुत्री लंका की मुक्ति, अपमान से मुक्ति। तुम्हारे पिता, तुम्हारे कुल, तुम्हारे मृत चाचा माली, चाचा दैत्यराज माल्यवान की लंका के निर्वासन के दुख की मुक्ति हमारी इस नर की है जीवन से मुक्ति। पुत्री, नर की है जीवन से मुक्ति। तुम्हारा ये बूढ़ा बाप डर कर रातों को सोता नहीं, कहीं सपने में ओ विष्णु हम पर हंसने ना लगे, हमें चिढ़ाने ना लगे। पुत्री, हम सभी का भविष्य तुम्हारे हाथों में। हाँ पुत्री, हाँ कह दो। ये आपको क्या हो गया है पिताश्री? आप मुझे उन नारियों के पास जाने के लिए कह रहे हैं, वो नारियों के पास जो आपके सबसे बड़े शत्रु है। अरे आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं जाके उनसे विवाह करूं, जिनकी वजह से आप न जाने कब से इस नारकीय जीवन जी रहे हैं, और आप उनसे ये आशा करते हैं कि वो आपकी पुत्री को अपनी भार्या बनाएंगे। नहीं पिताश्री, नहीं, वो आपकी पुत्री को अपनी भार्या नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने भोग का साधन बनाएंगी। मैं आपकी पुत्री आपका दर्द अच्छी तरह से समझती हूँ, आपकी पीड़ा को जानती हूँ, परंतु अपने को इस कार्य के योग्य नहीं समझती। नहीं पिताजी, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं पुत्री, क्षमा, मैंने तुम्हारे का निर्णय सुना है और मुझे तुम्हारी योग्यता पर बिल्कुल भी संशय नहीं, बिल्कुल नहीं। पुत्री, अगर सुमाली के बाण को लक्ष्य मिल गया तो संभवतः लंका हमारे पास होगी। हमें तेजस्वी योगी नेता चाहिए पुत्री, तेजस्वी योगी नेता। पुत्री, दैत्य कुल और हमारी प्रजा के लिए हाँ कह दो। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़, एक बात बताओ पुत्री, समाज बड़ा होता है या व्यक्ति? व्यक्ति समाज। तो पुत्री, उसी समाज के कल्याण है तू हाँ कह दो, हाँ कह दो पुत्री, हाँ कह दो। ये समझ में नहीं आता कि आप सब लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे। यदि ऋषि विशर्वा ने मेरा ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो मैं तो अपेक्षा का दंश नहीं झेल पाऊंगी ना। पुत्री, हमने जीवन देखा है और जिया है, भला इस संसार में ऐसा कौन होगा जो तुम्हें अस्वीकार करेगा? पुत्री, अपने आप पर भरोसा रखो, ये दैत्य कुल तेरा उपकार कभी नहीं भूलेगा पुत्री, कभी नहीं। अपने समाज और अपने लोगों के बारे में सोचो, सोचो पुत्री। तुम्हें इनके लिए बलिदान करना होगा पुत्री, तुम्हें इनके लिए बलिदान करना होगा। तुम्हें अपने लोगों के बारे में सोचना होगा पुत्री, तुम्हें बलिदान करना ही होगा तुम्हें पुत्री। पिताश्री, मैं तैयार हूँ। पिताश्री, मैं तैयार हूँ। पिताश्री, मैं जाऊंगी। हाँ, मैं जाऊंगी।
पति से शादी करेगी, उस विशर्मा से मेरी पुत्री विवाह करेगी। पुत्री, तुम्हारी हे खाने हम धर्मों का जीवन सुखद बना दिया। अब तुम्हारी संतान हमारी लंका हमें वापस दिलाएगी। वो संतान जिसमें प्रजापति कुल और दैत्य कुल का रक्त आपस में मिलेगा, उससे एक ऐसी संतान की उत्पत्ति होगी। मेरी पुत्री के विशर्मा आश्रम में जाने की तैयारियां करो। और इस प्रकार पिता का खोया हुआ राज्य एवं सम्मान दिलाने हेतु राक्षस राज सुमाली की पुत्री कैकसी ने अपने कदम बढ़ाए और वह चली ऋषि विशर्वा के